माँ जी, बाहर बहुत ठंड है, आप स्वेटर पहन लो, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। ये कहानी है रानो के छोटे से ससुराल की। मैं बाजार जा रही हूँ, सब्जी ले आती हूँ। घर में राशन भी खत्म हो रहा है। हाँ बहू, अब कौन करेगा ये सब? ये तो मेरी जिम्मेदारी है। पर क्या करूँ, इन बुढ़ीले हड्डों में इतनी जान कहाँ बची। जा जल्दी आ जियो। रानो एक साधारण हलवाई की बेटी थी, जिसका बचपन मिठाइयों की खुशबू के बीच बीता था। उसको मिठाइयाँ खाने का शौक था। उसका वजन थोड़ा ज्यादा था, इसलिए उसकी शादी एक गरीब परिवार के सुनील से हुई, जो पहाड़ों के एक छोटे से कस्बे में रहता था। सुनील अपने छोटे भाई सतीश, माँ लीला और पत्नी रानो के साथ एक छोटे से कमरे वाले घर में रहता था। दोनों भाई सेठ धनपत राय के ऑफिस में अकाउंट्स का काम संभालते थे, लेकिन दोनों की आमदनी इतनी कम थी कि बस खाना मुश्किल से। सतीश, इस आलस को छोड़ और कोई और काम पकड़। इतने कम पैसों में घर कब तक और कैसे चलेगा? तुझे खुद समझ आ जाएगा जब घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। 5 साल पहले उनके पिता के इलाज के लिए लिया हुआ कर्ज चुकता करने के लिए घर गिरवी रखा हुआ था। अगले महीने तक सारे पैसे चुका देंगे मेरे बेटे लाला। हमें बस 1 महीने की मोहलत और दे दे। और वो उसे भी छुड़ा नहीं पा रहे थे। अब सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था और एक दिन पहाड़ों पर बर्फीले तूफान ने कहर बरसा दिया और स्नोफॉल शुरू हो गए। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी और ठंडी हवाएं हड्डियों तक को कंपा देने वाली थीं। जैसे तैसे वो अपने छोटे से घर में गुजर बसर कर ही रहे थे। माँ जी, बाहर बहुत ठंड है, आप स्वेटर पहन लो, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। माँ जी, अभी तो देवर जी का ब्याह नहीं हुआ, तब हम सबको इस घर में इतनी दिक्कत हो रही है। कल को उनकी शादी होगी तो क्या होगा? आजकल तो सब्जियां भी सोने जैसी महंगी हो रही हैं। ऊपर से ये पहाड़, जहां बर्फ गिर गई, सब रास्ते बंद कर दिए। ले दे के घर था, वो भी लाला के पास गिरवी रखा हुआ है। अब उसे भी छुड़वाना है। 7 महीने बाद सुनील का बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा और अभी तो सतीश की शादी भी करनी है। हे प्रभु, आखिर कब मैं इन जिम्मेदारियों से मुक्त होंगी? सतीश के पिताजी भी सब मेरे सिर पर डालकर चले गए। अब अकेले कैसे संभालूं ये सब? सतीश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जानवी को पसंद करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है तू सतीश? वो हमारे मालिक की बेटी। कभी सोचा है आगे क्या होगा? वो तो हमें दोनों को नौकरी से निकाल फेंकेगा। माँ, ये क्या कह रहा है ये? अब हम क्या करेंगे? दिमाग खराब हो गया है इसका। किसी तरह रात को सब शांति से सो गए। अगले दिन सुबह उसने सास से कहा, माँ जी, जानवी को यहाँ रहने की आदत होगी क्या? सर्दियों का मौसम, ये बर्फीला तूफान, हमारा छोटा सा घर और यहाँ की तंगहाली, इन सब में क्या वह खुश रह पाएगी? लीला भी सोच में पड़ गई और बोली, बहू, जब प्यार सच्चा हो तो इंसान हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। हम कोशिश करेंगे कि जानवी को यहाँ किसी चीज की कमी न हो। लेकिन अगर सतीश और जानवी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। और वैसे भी हम थोड़े ही रिश्ता लेकर उसके घर गए थे। वो खुद हमारे घर में शादी करके आना चाहती है, तो कोई क्या ही कर सकता है। अब जाने सतीश और उसकी जानवी। जानवी अमीर सेठ धनपत राय की बेटी थी और उनका परिवार भी पहाड़ों पर ही रहता था, लेकिन वे आलीशान कोठी में रहते थे। जानवी और सतीश की मुलाकात तब हुई जब जानवी अपनी छुट्टियों पर शहर से अपने घर आई हुई थी। एक दिन पिता के ऑफिस किसी काम से आई और दोनों की पहली मुलाकात हो गई। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी और दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया और तभी से वो छुप छुप के बाहर मिलने लगे।
कुछ दिनों बाद सतीश और जानवी ने तय किया कि वे अब अलग नहीं रह सकते और शादी करना चाहते हैं। पारिवारिक समस्याओं के चलते हुए दोनों ने एक छोटे से मंदिर में जाकर शादी ली। जब जानवी अपने पिता सेठ धनपत राय के पास गई और उन्हें इस शादी के बारे में बताया तो वे आग बबूला हो गए। एक मामूली नौकरी करने वाले लड़के के साथ तुमने शादी कर ली? तुम्हें मेरे नाम और शान की कोई परवाह नहीं? तो ठीक है, आज से मुझे भी तेरी कोई परवाह नहीं है। इस 2 कौड़ी के लड़के के साथ भाग के शादी कर ली, यहाँ क्या लेने आई है? आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज से सतीश और सुनील दोनों भाइयों को काम पे आने की जरूरत नहीं है। अब देखता हूँ बिटिया रानी, तू इस गरीब के साथ कैसे खुश रहेगी। शादी के बाद जानवी ने अपने पिता के महल नुमा घर को छोड़ सतीश के छोटे से घर को अपनाया। मेरी माँ बहुत अच्छी है, शुरू में गुस्सा करेंगी पर हमारा साथ भी जरूर देंगी। माँ, हमने शादी कर ली है। अब वह सतीश के घर आ गई थी। जानवी की जिंदगी का नया संघर्ष अब शुरू हो गया था। नई शादी के बाद एक छोटे से घर में इतने लोगों के बीच रहना और जमीन पर सोना, यह सब जानवी के लिए आसान नहीं था। ये घर शायद तुम्हारे सपनों के जैसा नहीं है, लेकिन मेरी बाहों में तुम्हें हमेशा वो सुकून मिलेगा जो किसी महल में भी नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लायक नहीं, पर मेरा प्यार और मेरा साथ तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा। चाहे हालात जैसे भी हो, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारे हर सपने को सच करने की कोशिश करूंगा। बस तुम देख जानवी बहू, हम तेरे लिए वो सब तो नहीं कर सकते जो तेरे पिता के घर तुझे मिलता था, पर हाँ, एक वादा मैं तुझसे करती हूँ कि तुझे यहाँ सास और जेठानी के रूप में माँ और बहन मिलेगी और तुझे अपने मायके की कमी कभी नहीं खलेगी। हो सके तो तू भी हमें समझने की कोशिश करना। माँ जी, मुझे सतीश ने बताया था कि आप कितनी प्यारी हैं। थैंक यू माँ जी। सर्दियों का मौसम कहर ढा रहा था और एक दिन सेठ रामलाल, जिनके पास घर गिरवी रखा था, लाला, ये ले पिछले महीने की किस्त। इस महीने की किस्त कुछ दिनों बाद दे दूंगा। अभी हमारी नौकरी नहीं है, कुछ समय की मोहलत दे दो। हर महीने तुम्हारा कुछ न कुछ नाटक रहता है। सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत और देता हूँ। पैसों का इंतजाम कर ले, नहीं तो घर खाली कर। इधर दोनों भाई नौकरी की तलाश में शहर को चले गए। और एक दिन सेठ रामलाल, जिनके पास घर गिरवी रखा था, ने कर्ज न चुका पाने के कारण घर खाली करने का आदेश दे दिया। पूरा परिवार बर्फीली सर्दियों के बीच सड़क पर आ गया। सेठ जी, कृपा करके हम पर दया करें। मेरी बड़ी बहू पेट से है और छोटी बहू ने अभी अभी ससुराल में कदम रखा है। सेठ जी, ऐसी सर्दी में हम पर रहम करें। मेरी बला से तू और तेरा परिवार कहीं भी जाए, मुझे उससे क्या। या तो पैसे दे, नहीं तो दफा हो जाए यहाँ से। बहुत कर ली तुम पर दया। मजबूर होकर पास के एक मंदिर में उन्होंने शरण ली, जहां सर्द हवाएं भी अंदर तक आ रही थीं। बहू, अब लगता है मुझे जल्दी ही राम जी का बुलावा आ जाएगा। अब मैं नहीं बच सकूंगी। सतीश और सुनील भी काम की तलाश में शहर गए हुए हैं। तुम दोनों अपने अपने पिता के यहाँ चली जाओ। मेरी चिंता मत करो। अरे मैं तो अब मरी तब मरी, मेरा क्या। बहू, मैं तुम दोनों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। जाओ बहू, नहीं तो ये सर्दी आज सब कुछ खत्म कर देगी। नहीं माँ जी, दीदी हमें कुछ करना होगा। दीदी, हम इस ठंड में माँ जी को मरने नहीं दे सकते। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। आप मिठाइयाँ बनाना जानती हैं और मैं बिजनेस करना, क्यों ना लेकिन जानवी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जानवी ने अपने सोने के कंगन बेचकर कुछ पैसे जुटाए और मिठाइयाँ बनाने का सामान खरीदकर वापस आई और एक मिठाई का छोटा सा ठेला लगाकर अपना काम शुरू किया। इधर एक बहू मिठाई बनाती तो उधर दूसरी बहू उसे बेचती। आइए आइए आइए, 1 किलो मिठाई के साथ आधा किलो मोतीचूर के लड्डू मुफ्त ले जाइए। इस तरह दोनों ने दिन रात मिलकर खूब मेहनत की।
उनकी लगन और एकता देखकर बूढ़ी सास, जो सर्दी में शॉल ओढ़े बैठी रहती, गर्व से अपनी बहुओं को निहारती। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। पहले उन्होंने अपना घर खरीदा और फिर पूरा परिवार खुशी खुशी और सुकून से रहने लगा।